हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपकमिंग आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिम्टम अपीयर्स अर्लीएस्ट इन इथाम्ब्यूटोल इंड्यूस्ड ऑप्टिक न्यूराइटिस। इथाम्ब्यूटोल इंड्यूस्ड ऑप्टिक न्यूराइटिस के केस के अंदर कौन सा ऐसा सिम्टम्स होता है जो कि अर्लीएस्ट अपीयर होता है? ऑप्शन ए पेरिफेरल विजन लॉस, ऑप्शन बी नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी डिक्रीज्ड कलर विजन, ऑप्शन डी कंप्लीट ब्लाइंडनेस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी डिक्रीज्ड कलर विजन। अर्लीएस्ट साइन की बात करें हम इथाम्ब्यूटोल इंड्यूस्ड ऑप्टिक न्यूराइटिस में, तो उसमें हमें डिक्रीज कलर विजन देखने को मिलता है और स्पेशली रेड ग्रीन कलर जो होता है उसका विजन डिक्रीज्ड देखने को मिलता है। वहीं अगर हम लेट साइन की बात करें तो लेट साइन के अंदर आता है हमारा पेरिफेरल फील्ड लॉस। चलिए बात आई है इथाम्ब्यूटोल की, तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेते हैं। इथाम्ब्यूटोल ऑप्टिक न्यूराइटिस करता है। इथाम्ब्यूटोल के द्वारा जो क्रेनियल नर्व डैमेज होती है वो है हमारी क्रेनियल नर्व सेकेंड। अगर हम बात करते हैं इसके अर्लीस्ट साइन की, तो वो होता है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस और डिक्रीज्ड विजन। नेक्स्ट रहेगा हमारा रिस्क इंक्रीज इन रीनल फेलियर एंड चिल्ड्रन। रीनल फेलियर के केस के अंदर क्या होता है, इथाम्ब्यूटोल का एक्सक्रीशन किडनी के द्वारा होता है, लेकिन अगर किडनी इंपेयरमेंट है तो उसकी वजह से क्या होगा, ड्रग का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और ऑप्टिक टॉक्सिसिटी का रिस्क जो है वो इंक्रीज हो जाता है। वहीं अगर हम बात करते चिल्ड्रंस की, तो चिल्ड्रंस जो होते हैं वो विजन चेंजेस आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो चिल्ड्रंस में भी रिस्क इंक्रीज होता है। यूजुअली रिवर्सिबल इफ स्टॉप्ड अर्ली। अगर हमें इथाम्ब्यूटोल ऑप्टिक न्यूराइटिस के साइन दिख रहे हैं तो अगर हमने इसे अर्ली स्टेज के अंदर स्टॉप कर दिया तो यह सिम्टम रिवर्सिबल होते हैं। और लास्ट है हमारा ऑलवेज मॉनिटर विजन। इथाम्ब्यूटोल जब भी हम दे रहे हैं तो हमें विजन को मॉनिटर करना है, हमें पेशेंट को एडवाइस करना है कि आपको विजन चेंजेस आइडेंटिफाई करने हैं, साथ ही साथ रेगुलर चेकअप भी करवाना है। क्वेश्चन हमारा, साइड इफेक्ट ऑफ द एंटी रेट्रोवायरल ड्रग सिडोवुडिन इंक्लूड। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग सिडोवुडिन का साइड इफेक्ट क्या है? ऑप्शन ए न्यूट्रोपेनिया, ऑप्शन बी नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन सी ओटोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन डी स्प्लीनोमेगाली। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए न्यूट्रोपेनिया। चलिए अब जानते हैं हम सिडोवुडिन के बारे में। सिडोवुडिन कौन सी क्लास की ड्रग है? एनआरटीआई यानी कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? सिडोवुडिन एचआईवी ट्रीटमेंट के लिए और प्रिवेंशन में यूज में ली जाती है। अगर हम बात करते हैं यह ड्रग की, यह ड्रग क्या करती है? सिडोवुडिन बोन मेरो को सप्रेस करती है, जिसकी वजह से न्यूट्रोपेनिया और एनीमिया का कंडीशन डेवलप हो सकता है। क्वेश्चन में हमें ऑप्शन के अंदर न्यूट्रोपेनिया दिया था, इसलिए हमने न्यूट्रोपेनिया को राइट कंसीडर किया था। जब भी हम सिडोवुडिन दे रहे हैं तो इसीलिए क्योंकि यह न्यूट्रोपेनिया और एनीमिया करती है, तो वहां पर हमारा सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट को रेगुलरली मॉनिटर करना होता है, साथ ही साथ वॉच फॉर इन्फेक्शन साइन भी मॉनिटर करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज नॉट ए प्लाज्मा एक्सपांडर। निम्न में से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि प्लाज्मा एक्सपांडर नहीं है? ऑप्शन ए डेक्स्ट्रान, ऑप्शन बी मैनिटोल, ऑप्शन सी ह्यूमन एल्बुमिन, ऑप्शन सी हेक्सास्टार्च। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी मैनिटोल प्लाज्मा एक्सपांडर नहीं है। चलिए इसका रेशनल भी हम देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज प्लाज्मा एक्सपांडर। ए ड्रग यूज्ड टू इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम इन शॉक और हाइपोवोलेमिया बाय स्टेइंग इन द इंट्रावास्कुलर स्पेस। प्लाज्मा एक्सपांडर के अंदर वो ड्रग आती है जो कि हमारी बॉडी के प्लाज्मा वॉल्यूम को इंक्रीज करती है। इसका यूज किया जाता है शॉक और हाइपोवोलेमिया की कंडीशन के अंदर, और प्लाज्मा एक्सपांडर क्या करते हैं, इंट्रावास्कुलर स्पेस के अंदर ही स्टे करते हैं। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल्स के अंदर आता है डेक्स्ट्रान, ह्यूमन एल्बुमिन और हाइड्रोक्सिल एथाइल स्टार्च, जिसे कि हम हेक्सास्टार्च कहते हैं। यह तीनों ही हमारे प्लाज्मा एक्सपांडर के एग्जाम्पल है। क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया था कि कौन सा प्लाज्मा एक्सपांडर का एग्जाम्पल नहीं है, तो मैनिटोल हमारा प्लाज्मा एक्सपांडर का एग्जाम्पल नहीं है। मैनिटोल ऑस्मेटिक डायूरेटिक है जो कि यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करता है, लेकिन प्लाज्मा वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन व्हाइल ट्रीटिंग ए लैसरेशन। लैसरेशन को ट्रीट करते वक्त मोस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन ए मॉनिटर ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी एलिवेट द बॉडी पार्ट, ऑप्शन सी अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एंड हीट, ऑप्शन डी अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एंड आइस पैक। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एंड आइस पैक।
आप यहाँ पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के अंदर कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सी के अंदर हमें हीट दिया गया है। अगर हमने फ्रेश वुंड पर हीट अप्लाई की तो उसकी वजह से ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, सो इसीलिए हम हीट को अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि आइस पैक को यूज में लेंगे। चलिए इसका रेशनल भी देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास लेसरेशन को ट्रीट करना है, तो हमारा पहला मेजरमेंट होगा कि हम उससे ब्लीडिंग को स्टॉप करें, और ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए आप प्रेशर ड्रेसिंग को यूज में लेंगे। इसके बाद आता है हमारा कि हमें पेन को रिड्यूस करना है, ब्लीडिंग और स्वेलिंग को ट्रीट करना है, तो उसके लिए आप आइस पैक यूज में लेंगे। आइस किस तरह से काम करती है, आइस की वजह से वासोकंस्ट्रिक्शन होगा, और वासोकंस्ट्रिक्शन किस तरह से हेल्प करेगा, या ब्लीडिंग को रिड्यूस करेगा, इन्फ्लामेशन को डिक्रीज करेगा और पेन को मिनिमाइज करेगा। इसीलिए हम प्रेशर ड्रेसिंग को अप्लाई करेंगे और हीट की जगह हम आइस पैक को यूज में लेंगे ऑन फ्रेश वुंड। शनि हमारा पेशेंट डेवलप्स फीवर, रेडनेस, वार्मथ एंड प्यूरिलाइन डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉन बायोप्सी साइट आफ्टर 48 आवर्स, व्हाट कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स सस्पेक्ट? बॉन बायोप्सी करने के आफ्टर 48 आवर्स के बाद में पेशेंट को डेवलप हो रहा है फीवर, रेडनेस, वार्मथ और प्यूरिलाइन डिस्चार्ज, तो यहाँ पर एज ए नर्स हम कौन सा कॉम्प्लिकेशन सस्पेक्ट करेंगे? ऑप्शन ए ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन बी हेमरेज, ऑप्शन सी वुंड इन्फेक्शन, ऑप्शन डी फ्रैक्चर। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी वुंड इन्फेक्शन। क्लासिक साइन है हमारे इन्फेक्शन के फीवर, रेडनेस, वार्मथ और पस, यह चारों ही प्रेजेंट है और आफ्टर 48 आवर्स ऑफ बॉन बायोप्सी है, मतलब कि यहाँ पर वुंड का इन्फेक्शन है और इसको ट्रीट करना जरूरी है। अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया तो इसकी वजह से ऑस्टियोमाइलाइटिस का कंडीशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, द नर्स टीचेस ए पेशेंट विद गाउट टू इंक्रीज वाटर इनटेक, व्हाट इज द पर्पस? एक नर्स है जो कि गाउट वाले पेशेंट को वाटर इनटेक इंक्रीज करने के लिए टीच कर रही है, तो इसका पर्पस क्या है? ऑप्शन ए प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, ऑप्शन बी प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ऑप्शन सी डाइल्यूट यूरिक एसिड एंड प्रिवेंट किडनी स्टोन्स, ऑप्शन डी इंप्रूव एपेटाइट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी डाइल्यूट यूरिक एसिड एंड प्रिवेंट किडनी स्टोन। गाउट डिजीज कंडीशन के अंदर क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा होता है। अगर हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वाटर इनटेक ज्यादा करने को, तो इसकी वजह से हम यूरिक एसिड को डाइल्यूट कर सकते हैं, और यूरिक एसिड डाइल्यूट होगा तो इससे यूरिक एसिड स्टोन जो डेवलप होने का चांसेस रहता है, हम उसे भी प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप देखेंगे ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। हमारा विच वन इज द मोस्ट एबंडेंट एनायन इन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड? निम्न में से कौन सा मोस्ट एबंडेंट एनायन है एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी क्लोराइड। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी क्लोराइड। एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड मतलब फ्लूइड आउटसाइड द सेल। हमारी बॉडी के अंदर कैटायंस और एनायन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड के अंदर मोस्ट एबंडेंट कैटायन की बात करते तो हमारा आंसर सोडियम होता, लेकिन हमें यहाँ पर एनायन पूछा है तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी क्लोराइड होगा। तो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्डिनल फीचर ऑफ पार्किंसन डिजीज? निम्न में से कौन सा पार्किंसन डिजीज का कार्डिनल फीचर नहीं है? ऑप्शन ए ट्रिमर, ऑप्शन बी रिजिडिटी, ऑप्शन सी ब्रेडिकाइनेसिया, ऑप्शन डी मसल एट्रोफी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी मसल एट्रोफी। ट्रिमर, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेसिया कार्डिनल फीचर के अंदर आते हैं पार्किंसन डिजीज के, लेकिन मसल एट्रोफी कार्डिनल फीचर नहीं है। चलिए हम देख लेते हैं कि कार्डिनल फीचर को आप किस तरह से न्यूमोनिक्स के तौर पर याद कर सकते हैं। पार्किंसन डिजीज के कार्डिनल फीचर को आप याद करेंगे ट्रैप सिम्टम से, TRAP। टी का मतलब होता है ट्रिमर, आर मतलब रिजिडिटी, ए मतलब एकाइनेसिया या फिर ब्रेडिकाइनेसिया हो सकता है, और पी का मतलब होता है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। पार्किंसन डिजीज की मेन जो ड्रग होती है वो होती है लेवोडोपा और कार्बिडोपा का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। क्वेश्चन हमारा, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर ए पेशेंट हैविंग पैनिक सिम्टम्स इन ए फोबिक सिचुएशन? हमारे पास एक पेशेंट है जिनका कि फोबिक सिचुएशन के अंदर पैनिक सिम्टम्स अपीयर हो रहा है, तो यहाँ पर मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन ए फोर्स एक्सपोजर, ऑप्शन बी स्टे विद द पेशेंट एंड प्रोवाइड काम रीअश्योरेंस, ऑप्शन सी एडवाइस डीप फिलोसॉफिकल थिंकिंग, ऑप्शन डी इग्नोर सिम्टम्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी स्टे विद द पेशेंट एंड प्रोवाइड काम रीअश्योरेंस। हमें यहाँ पर जो कंडीशन दी गई है वो भी है हमारी फोबिया वाली और उसके पैनिक मैनेज करने के लिए। तो इसके अंदर हमारा जो प्रायोरिटी रहेगा वो रहेगा कि हम पेशेंट को सेफ्टी प्रोवाइड करें और काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। तो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, स्टे विद द पेशेंट इन प्रोवाइड काम रीअश्योरेंस।